रमज़ान में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। फैसलाबाद में अशया खुर्नूश की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। अजी रमज़ान मुबारक के साथ ही फैसलाबाद में आटा, चीनी, दालें, कुकिंग ऑयल, सब्जियां, फल सब की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। प्याज 200 के करीब था, अब 300 पर पहुंच चुका है। आलू की कीमत जो है वो 40 रुपए थी, लेकिन अब 70 रुपए से 80 रुपए तक पहुंच चुके हैं। लहसुन की कीमत में भी प्याज की क्या कीमत है? प्याज की 300 रुपए, 350 रुपए। 350 रुपया, ये बहुत महंगा नहीं है? इनसे और इनके ऊपर इतना बोझ ना डालें। सही बात कि इतने बिजली के बिल हैं या किसी और चीज का है, तो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। या इन्हें यही कहें कि सबको कहें कि फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी लें, रोज़ा इसी से रखें, इसी से अफ्तार करें। जो बच गया ठीक है, जो ना बचा उसे वैसे दरिया बुर्द कर दें, समुंदर के अंदर दफन कर दें। खुद तो अपने मोहल्लों के अंदर भी वो कब्रिस्तान बना लेते हैं। गरीब आदमी को इस कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती, उसे 20,000 क्या 30,000 में कब्र देने के लिए गोरकन भी नहीं दिया। लहसुन की क्या कीमत चल रही है? कीमत 700 रुपये किलो। लहसुन 700 रुपया किलो। टमाटर कितने कीमत है? 200 रुपये किलो। 200 रुपया किलो है। अगर हम बात करें ये जो सब्जियां हैं, जो सीजनल सब्जियां हैं, इनकी क्या कीमत चल रही है? ये जो टिंडी है चिपनी, ये 120 रुपये किलो है। बैंगन 120 रुपये किलो है। चिकनार 400 रुपये किलो है। ठीक है। अरबी 200-400 रुपये किलो है। हाँ। ठीक है। करेले 400 रुपये किलो हैं। हर सब्जी 200 से ऊपर ही है? हाँ जी, 200 से ऊपर ही है। सबसे नीचे आलू ही है, वो भी बस कोई पता नहीं, कल परसों फिर कल तक आलू की कीमत भी बढ़ जाएगी। मुझे बताइएगा, उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज़्यादा हैं? इंडिया साइड कश्मीर सर काफ़ी कम है, और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफ़ी जो है वो हमसे डिफरेंट भी है। उनकी जो कमाई है वो भी ज़्यादा है, और उनकी प्राइसेस भी कम है। अगर आप देखा जाए उस चीज़ के अंदर, जो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, तो उनकी जो परसेंटेज एवरेज आपकी आती है इनकम, वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। हमारे यहाँ पे 60 से 70 हज़ार रुपए। यहाँ पे बहुत सारी हमारी चीजें जो वहाँ से आती हैं, हम लोग परचेज करके यहाँ पे सेल करते हैं। अच्छा, दूसरी साइड कश्मीर से यहाँ पे आती हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी? सर आपका बहुत सारा ड्राई फ्रूट वहाँ से आ रहा होता है, आपका काजू वगैरह, पिस्ता वगैरह वहाँ से आ रहा होता है। कीमतें जो है वो दुगना और तिगना हो जाती हैं। ठीक है। अब ये प्याज देखें, ये कोई इतनी बड़ी कमोडिटी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे 300 रुपए किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद में। ये आलू के भाव देख रहे हैं, खीरे के देख रहे हैं। आलू की क्या कीमत है भाईजान? 80 रुपए किलो। और ये जो आज से 4 दिन या 5 दिन पहले क्या कीमत? मतलब पटवारी रिश्वत खाते हैं कि जमीन दूसरे के नाम करते हैं, दूसरे रिश्वत खाते हैं। ये दफ्तरों में मुजफ्फराबाद के अंदर रिश्वत चलती है। यहाँ तो कौम है, इधर तसबाजी होती है। नहीं तो यहाँ पे जो सब्जी है, फल है या दूसरी चीजें हैं, उनकी कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है? सर नेबर कंट्री के अंदर एक जो चीज देखें, दुश्मन की भी जो अच्छी चीज उठाने वाली होती है वो उठाने वाली तारीफ करनी चाहिए। तो बात यह है, वहाँ पे बड़ा आदमी है, उसको भी जो है वो वही कानून लागू है, छोटे से छोटे पे भी वही लागू है। यहाँ पे अगर आप जो है वो इस चीज को करेंगे कि एक कानून गरीब के लिए, एक कानून अमीर के लिए, वो चीज नहीं। या तो आपके वहाँ पे आलू की, प्याज की, टमाटर की, सेब की क्या कीमत है? और रमजान शुरू हुआ है, कोई रिलीफ मिला है आपके एरियाज में या फिर उसमें कीमतों में इजाफा? लाहौर में तो ये हुआ कि हफ्ता 10 दिन पहले ही कीमतें, जो शेख खुर्नूश की कीमतें हैं वो आसमान को चढ़ा दी। अब हुकूमत जितना भी डंडा चलाएगी तो कितनी कीमत कम कर लेगी? सिर्फ प्याज की मैं बात कर दूं, प्याज जो हमारे यहाँ 2 तरह का प्याज आ रहा है। एक ईरानी प्याज उसे कह रहे हैं, वो बिल्कुल सफ़ेद है, वो ख़वातीन पसंद नहीं करती घरों में। एक रेड प्याज है जो आजकल पंजाब का प्याज आया है, वो 10 दिन पहले वो 200 रुपये था और दूसरे वाला 120 रुपये था। आज जो रेड वाला प्याज है वो 300 रुपये मिल रहा है, और जो दर्जा दोम का रेड वाला प्याज है वो 280 रुपये मिल रहा है, और जो दर्जा अव्वल और दोम जो सफ़ेद प्याज ईरानी प्याज है वो 280 रुपये मिल रहा है। अब हुकूमत जितना भी मर्जी डंडा चला ले तो 10 रुपये कम करवा लेगी, 20 रुपये कम करवा लेगी, इससे ज़्यादा कम नहीं करवा सकती। लेकिन पिछले 10 दिनों से वो जितना मुनाफा कमा चुके हैं, अगर वो 10-20 रुपये कम भी कर लें तो उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसी तरह मेरे अकब में दोस्तों, रमज़ान का पवित्र महीना और अल्लाह से इबादत करने का महीना, यानी कि अल्लाह के नज़दीक पहुंचने के वो दिन, जब हम पूरे साल उसकी दुआ करते हैं कि या अल्लाह ऐसे दिन हमें दे। परंतु जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ ही है तो यहाँ पे मुनाफाखोरों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में इस समय इतना बुरा हाल है दोस्तों कि जो सामान के रेट
10, 20, 50 रुपए थे, यानी कि आलू की बात कर रहा हूँ, 20, 40 रुपए किलो मिल रहा था, वो सीधे सीधे 70, 80 रुपए रेट हो गया। टमाटर जो वहां पे पहले 120 रुपए किलो मिल रहे थे, वो सीधे 300 रुपए किलो हो गया। प्याज भी दोस्तों इसी तरह से रेट 300 से 350 रुपए किलो बिक रहा है। अब आप सोचिए, इस पवित्र महीने में पूरे मुसलमान लोग व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं और शाम को रोजा खोलते हैं। उनको बेचारों को रोजमर्रा की चीजों के साथ साथ खाने पीने के सामान की कुछ ज्यादा आवश्यकता होती है इन दिनों में। इसी का फायदा उठाते हुए ये मुनाफाखोर लोग सब्जियों के, फलों के दाम दुगने तिगने कर देते हैं। जो केला 60-70 रुपए वहां पे बिक रहा था, वो वहां पे इस समय 240 रुपए दर्जन बिकना शुरू हो गया दोस्तों। तो उनके लिए कितनी मुसीबतें खड़ी करी जा रही हैं। एक तो उन लोगों का वैसे ही जीवन इतना कठिन है, क्योंकि वहां पे बिजली के बिल, गैस का बिल, आटे की समस्या, हर तरीके से लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए रहना मुश्किल हुआ है। और ऐसे मुनाफाखोरी लोग नजायज फायदा उठा रहे हैं उन लोगों का। उनको बेचारों को किसी भी तरह का सरकार कोई भी उनको बेनिफिट नहीं दे पा रही है, कोई भी तरह की उनको सब्सिडी नहीं दे पा रही है। पेट्रोल के रेट अलग महंगे हुए हैं, तो उनका जीवन बहुत ही निम्न स्तर में गुजर रहा है दोस्तों इन दिनों। परंतु वो बेचारे करें तो करें क्या, लोग मुनाफाखोर अपना है, उनको मुनाफा चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भी मुसलमान हैं, उन्होंने खुद रोजा रखा हुआ है और जिन्होंने रोजा रखा है वो उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, उनकी ही जेबें काट रहे हैं, परंतु वो अल्लाह का नाम लेके सब कुछ कर रहे हैं। जबकि हमारे हिंदुस्तान की हम बात करें तो सनातन धर्मियों में अगर कोई व्रत रखता है, कुछ रखता है, कोई ऐसे त्योहार आते हैं तो लोग दान पुण्य बहुत करते हैं, लंगर लगा देते हैं, व्रत वालों के लिए स्पेशल खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा शिवरात्रि निकली है, जगह जगह पे खाने पीने के स्टॉल लगते हैं, फ्री में स्टॉल मिलते हैं, खाना पीना बिल्कुल इतना होता है कि आप सोच नहीं सकते, वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल होता है। और यहाँ पर ये लोग उल्टा लूटना शुरू कर देते हैं। कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं इन लोगों में, क्या कि भगवान का नाम लेने के लिए, अपने अल्लाह का नाम लेने के लिए लोग व्रत रख रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं। कम से कम उन लोगों की जेबें तो ना काटे, उनकी दुआएं तो ना लें, परंतु ये सब कुछ साथ ही साथ करेंगे मुसलमान होने के नाते। ये इस पर अपना ये हक समझते हैं, किसी पे दया धर्म दृष्टि वाला तो इनमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी बेचारे किस तरह से परेशान हो रहे हैं। हमें उनके साथ सहमति है, पर हम लोग, उनकी सरकारों ने अपने ईगो के कारण भारत से ट्रेड बंद किया हुआ है, सामान भारत का ही खरीद रहे हैं दुबई के रास्ते, जो उनको महंगा पड़ रहा है। आम जनता को फायदा नहीं हो रहा, पर उससे भी तिजोरियां वहीं के बिजनेसमैन भर रहे हैं। पर सरकार को क्या फर्क पड़ता है, जब मर तो रही आम जनता। तो सुनते हैं दोस्तों वहां के लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। ठीक है, कश्मीर से बिलोंग करते हैं जी, मुजफ्फराबाद। ठीक हो गया है। हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रमज़ान आ गया है, खाने पीने की चीज़ों में खास तौर पे फल और सब्जी की चीज़ों में, सब्जियों में क्या समझते हैं, कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? काफी इजाफा हो गया है। ठीक है, क्या मतलब पूरी दुनिया की अगर बात करें, रमज़ान के महीने में मुसलमानों के लिए खास तौर पे रिलीफ मिलता है, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी रिलीफ मिलता है। ये तो पाकिस्तान या कश्मीर की बात करें, इस्लामिक गवर्नमेंट है, मुस्लिम गवर्नमेंट है और मुसलमान ही यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं, तो क्यों कीमतों में जो सा वो बढ़ गई हैं? देखें जी, आप अगर यूरोप का या बाकी अरब का ममालिक का भी देखें तो वहाँ पे सब्सिडीज, डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो बड़े जो है वो, ताकि लोगों को जो है वो एक मुबारक मौका है रमज़ान का, उसमें लोग जो है वो कंपनसेट वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है वो उल्टा हिसाब है। यहाँ पे लोग जो है वो कहते हैं कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अपनी ज़्यादा करें उस चीज़ के अंदर। ठीक है। और उसमें जो है वो प्राइसेस हमारी ऊपर चली जाती हैं और उसमें गरीब तबका तो सबसे ज्यादा जो है मैं समझता हूँ कि इफेक्ट होता है। लेकिन अब तो ये बात आ गई हुई है कि आपकी जितनी भी अपर क्लास है वो तक इफेक्ट हो रही है, क्योंकि सब चीजों को जो है वो दाम जो है वो उसके ज्यादा हो चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। मैं तो ये चीज सुन के हैरान हुआ, प्याज की कीमत 350 रुपए किलो, 300 रुपए किलो चल रही है, कहीं पे 400 रुपए किलो चल रही है। मुझे बताइएगा, वैसे हमें बड़ा मजहब याद आता है और बड़ा मतलब हम पूरी दुनिया में इस्लाम के या मजहब के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन ये तो बड़ी बेसिक जरूरत होती है ना कि एक दूसरे का दर्द समझा जाए, एक दूसरे को रिलीफ दिया जाए, खासतौर पे इस मुबारक महीने में। बिल्कुल। मैं अगर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर आप चलाएं या कुछ नहीं, ये हमारा वो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, आप जो भी बोलेंगे वो इशू नहीं है। बात ये है कि हम लोग असल में जो है वो मुनाफिकत के ऊपर जो है वो चीज के आ जाते हैं। हमारे किरदार में, देखने में, बोलचाल में जो है वो बड़ा फर्क है और अंदर से हम लोग कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। उस चीज के अंदर ये होता है, वो जब दो चीजें जो है वो आपकी जो है वो ऑपोजिट चल रही होती हैं तो जाहिर बात है फिर आप जो है वो। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मैं समझता हूँ कि एक जाता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के अंदर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़ी
प्यारा मजहब है हमारा, आगे मौका भी बड़ा जो है वो नहीं मजहब प्यारा है, लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो उसे प्यारा शो करवा रहे हैं हम? सर मतलब दुनिया तो हंसेगी नहीं, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। हमें बहुत जो है वो चीज़ें, आप ये देख लें अभी ज़कात का टाइम आएगा, लोगों ने अपनी जो है वो फतवे लेकर और सब चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़कात देने से जो है वो इनकार कर दिया हुआ है। कोई कहता है जी कि मेरे पे लागू ही नहीं होती, कोई कहता है जी कि मैं कम दूंगा या कुछ है। इस्लाम ने आपको कवानीन दे दिए हैं, उसके ऊपर आप चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान है। कुरान आपके पास है, सारी तालीमात आपके पास है, लेकिन हम अपना एक वे निकाल के जो है वो। आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते होंगे, कश्मीर से खासतौर पे बिलोंग करते हैं, तो कश्मीर मैं ये समझता हूँ एक ही है, चाहे इंडिया साइड या पाकिस्तान साइड या चाइना के पास जो कश्मीर है वो है तो एक है। मुझे बताइएगा उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज़्यादा हैं इंडिया साइड कश्मीर? सर काफ़ी कम है, और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफ़ी जो है वो हमसे डिफरेंट भी है। उनकी जो कमाई है वो भी ज़्यादा है और उनकी प्राइसेस भी कम है। अगर आप देखा जाए उस चीज़ के अंदर, जो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, तो उनकी जो परसेंटेज एवरेज आपकी आती है इनकम, वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। हमारे यहाँ पे 60 से 70 हज़ार रुपए है, और वो भी प्राइसेस के ज्यादा होने के ऊपर। यहाँ पे प्राइसेस ज्यादा है और आपका जो है वो इनकम कम है। वहाँ पे इनकम ज्यादा है, बाइंग पावर यहाँ पे जो है वो हमारी कम है। उनकी पॉलिसीज जो है वो आपकी आम लोगों को जो है वो बेनिफिट देने के लिए जो वो बनी हुई है। यहाँ पे पॉलिसीज जो है वो अपने फायदों के लिए जो है वो बनी हुई है। जो ऊपर का तबका है जो हर दफा जो है वो इस चीज से लेता है बेनिफिट, फायदा लेता है। कोई अच्छा, अगर आम कश्मीरी, पाकिस्तान साइड कश्मीरी को इस चीज का आइडिया है कि इंडिया में जो उनसे खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में रिलीफ मिल रहा है, खाने पीने की चीजों पे उनकी बाइंग पावर ज्यादा है, उनकी इनकम ज्यादा है, तो यहाँ पे जो नारा लगता है कि वो कश्मीर भी ले लेंगे, आजाद कर लेंगे, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ नारा है और प्रैक्टिकली इसके अंदर कोई चीज है उस तरह नजर नहीं आती? सर देखें, वो भी हमारा जो पार्ट है, वहाँ पे हमारे भी रिश्तेदार हैं। अच्छा। हम लोग वहीं से जो है वो आए हैं। अच्छा। आना जाना भी जब हालात ठीक थे और सब कुछ था। बात यह है कि आप जो है मेहमान भी तब जो है अफोर्ड कर सकते हैं कि जब आपके पास खुद जो है वो, आप खुद जो है वो खाने पीने के चाय के पैसे नहीं आपके पास, तो आप कहाँ से जो है वो पहले करेंगे? अपने आप को मजबूत करें ताकि जो है वो अच्छा, रिलेशन तो बेहतर हो सकते हैं ना। मतलब ये चीजें 76 साल से हम इस कश्मीर के नाम पे लड़ते आ रहे हैं, वो लोग अब डेवलपमेंट करते नजर आ रहे हैं। जो रिपोर्ट्स हमें नजर आती हैं, जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, हम आज भी यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि चाय के पैसे नहीं है या सब्जी एक टाइम की। जंग से किसका फायदा हुआ है? किसका फायदा? किसी का फायदा हुआ है? ये जो इतनी टेंशन वगैरह होती है, इसमें से किस चीज का फायदा? या तो हो कि हम लोग फोर फ्रंट पे आके जो है वो इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। और अगर फायदा हुआ भी है तो पाकिस्तान या इंडिया का नहीं हुआ, वो इन जंगों से फायदा हुआ है, यूएस का हुआ होगा या किसी और कंट्री का होगा। पाकिस्तान इंडिया का कोई फायदा नहीं, नुकसान प्रॉफिटेरिंग है सर, वॉर प्रॉफिटेरिंग है। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर क्या ये तो पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की जंग है। यहाँ तो महंगाई है, लोग रिश्वत खाते हैं इधर मुजफ्फराबाद में। अच्छा, पटवारी रिश्वत खाते हैं। लेकिन हम तो, आपको तो आइडिया होगा, हम तो वहाँ पे मतलब पटवारी रिश्वत खाते हैं कि जमीन दूसरे के नाम करते हैं, दूसरे रिश्वत खाते हैं। ये दफ्तरों में मुजफ्फराबाद के अंदर रिश्वत चलती है। यहाँ तो कौम है, इधर तसबाजी होती है। नहीं तो यहाँ पे जो सब्जी है, फल है या दूसरी चीजें हैं, उनकी कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है? हमारा तो रिश्ता पाकिस्तान से है जनाब। सारा सिस्टम मसला ये है कि इधर महंगाई बहुत है, पाकिस्तान में महंगाई है। आजे आप ही आ जाए ना, आजे बात करते हैं। प्याज की बात करेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान में प्याज की क्या कीमत चल रही है? पाकिस्तान में इस टाइम प्याज की कीमत जा रही है 300 साढ़े 300। ठीक है। और जो गरीब बंदा है वो तो लेके नहीं जा रहा, वो यही उनकी यही कोशिश होती है छोटे से छोटा प्याज ले लें हम 250 में या 200 में। ठीक है, तो जब इंडिया से पहले ट्रांसपोर्ट होती थी, इन्होंने बंद की है, ये बहुत गलत की है। ठीक है। मेडिसिन वगैरह इन्होंने बंद की है, दुबई से कर रहे हैं। ठीक है, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ। इनको चाहिए ये काम करें हमारे लिए, हमारे जो जिससे हमारा फ़ायदा वो काम करें। आपने कहा कि इंडिया की मेडिसिन दुबई आती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, इससे आवाम को जी बहुत नुकसान हो रहा है, चीज़ महंगी है। इंडिया का जब प्याज पाकिस्तान में आता था उस वक्त क्या कीमत होती थी? जब 2013 में या 14 में आता था तब यहाँ पे मिलता था 30 रुपये 40 रुपये प्याज 1 किलो। ठीक है, अब उसी प्याज की कीमत हो चुकी है 350 रुपये। तब इतनी महंगाई नहीं थी। ठीक है, अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग आटा नहीं लेके जाते। एक अगर सब्जी ले जाते आटा नहीं उनके घर होता, अगर आटा ले जाते सब्जी नहीं होती। ठीक है, हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ ख्याल करे। अगर इंडिया से डायरेक्ट दुबई जा रही है, इंडिया से इधर क्यों नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपने बड़ा, ये कैमरे में मैं बात करूंगी
कि देखें इनकी बात कितनी अच्छी है कि इंडिया से दुबई आता है और वही चीज़ फिर पाकिस्तान खरीदता है, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं आता? यही तो हमारा अपने हुक्मरानों से सवाल है। ये हुक्मरान को चाहिए ना, ये हमारे लिए सोचना चाहिए। अगर ये हम लो लेवल पे सोचेंगे तो हुकूमत के लिए नुकसान है। हुकूमत को चाहिए खुद सोचे, हम जैसे बात ना कर सके उनको। यह हुकूमत का नुकसान है, ये हमारा नुकसान नहीं है। और जो भी है, टमाटर अब 3-4 दिन पहले 100 रुपये 120 रुपये किलो थे। जैसे रमज़ान आया, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे महंगाई हो। हर जगह पे 40% 30% कम होता है। ये हमारा वाहिद मुल्क है जो कोई 200% बढ़ता है रेट। टमाटर की कीमत की बात करें तो आज टमाटर की क्या कीमत है मंडी में? आज टमाटर की कीमत 200 रुपये है। 200 रुपये। और एक दिन पहले रमजान से यही 120 130 ये थी। ठीक है, 130 रुपए किलो था। और आज अंकल आपसे बात करेंगे, जैसे ही रमजान आता है तो कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये हमारे हुकूमत की कमी है, जो उन्होंने इसकी कीमत घटानी चाहिए। हाँ। क्योंकि गरीब आवाम बहुत परेशान है, इसलिए उनको सोचना चाहिए। उनका अपना नुकसान है और दूसरे मुल्कों में चीज़ बहुत कम है, हमारे मुल्क में ज़्यादा चीज़ हो जाती है। सर, अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पर 27 करोड़ मुसलमान है। जैसे ही रमजान वहाँ पर शुरू होता है तो कीमतें जो है वो काफी कम कर देते हैं। हमारी आबादी कम है उनसे, फिर भी हमारी महंगाई ज़्यादा हो जाती है जी। ख्याल करें जी। लेकिन उनका फिर भी सास है, उनका मजहब इंडिया में सास है। हाँ। उनके उनमें फिर भी सास है। हमारा मजहब नहीं है, फिर भी वो सास करते हैं। हाँ। ये हमारे यहूदी हैं। वो हम तो उनको कहते हैं यहूदी, हम गुनाहगार होते हैं। ये है यहूदी, हमारे जो हुक्मरान इस टाइम बैठे हुए हैं। सर, जब यही सब्जियां इंडिया से आती थी, जैसे अवाम कह रही है 20 रुपए 25 रुपए किलो होती थी, आसानी से पक भी जाती थी, अवाम खरीद भी लेती थी। इंडिया से इन्होंने तिजारत बंद कर दिया, अवाम अब इतनी महंगी सब्जी नहीं खरीद सकती। आज से 8 दिन पहले आलू 40 रुपए थे, अच्छा। आप 70-80 रुपए किलो दे रहे हैं। ठीक डबल है, हो गई कीमत। हाँ जी। गोभी हाँ। देख लो, मिर्चें देख लो, 300 रुपए किलो 320 रुपए किलो मिर्चें चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद गाजरें देख लो 300 रुपए धड़ी दे रहे हैं जी। हाँ जी, उनको चाहिए कि वो हमारा ख्याल करें। सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। एक आम आदमी जिसकी 20,000 25,000 तनख्वाह है, मेरा नहीं ख्याल कि ये आलू खरीद पाएगा या ये 350 रुपए का प्याज खरीदेगा, 200 रुपए के टमाटर खरीदेंगे। शिमला मिर्च 400 रुपए किलो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि ना ही हुक्मरानों का कसूर है, अच्छा, ना ही किसी और का है। ठीक है। इसी अवाम का कसूर है जो बार बार चोरों को आजमाती है। अच्छा। यही है। कितनी दफ़ा इन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की है। सही बात इन्होंने कुछ अवाम का सोचा है, कुछ नहीं सोचा। इसी अवाम ने दोबारा इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत किया है। अब अवाम सारी रो रही है। जब रमज़ान शुरू हुआ है, जो 80 रुपए केला था वो अब 150 रुपये पर गया। जो प्याज था वो मसलन 100 रुपये किलो था या 150 रुपये किलो था, अभी वो 350 रुपये हो गया। जो सब्जी का रेट था 100 रुपये था, वो 150 200। गरीब आदमी की पहुंच से तो सब कुछ दूर हो रहा है। ये जो हुक्मरान है, जालिम है, चोर हैं, वडेरे, इन्होंने अपनी तिजोरियां भरनी है अवाम का, इन्होंने कुछ नहीं सोचना। मैं तो यही बात करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर इन्हें हिदायत देता है तो हिदायत दे दे, वैसे नहीं हिदायत देता तो इन्हें खाबो खासर कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। इन्होंने तो अपना तिजोरियां भरी हैं, इन्होंने अपने बैंक बैलेंस बने हैं। अवाम का इन्होंने क्या सोचना है? यहाँ से आने सब्जी लेने आ जाओ, जो रेट आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। अवाम कहाँ जाए? जो रोज़ा रखने के लिए भी अवाम को कोई सहूलत नहीं है। सही बात है। सर, आज हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सब्जी के जो कीमतें हैं उसका मवाजना कर रहे हैं। इंडिया में प्याज अच्छा वाला 20 रुपए 25 रुपए और पाकिस्तान में 350 रुपए। वहाँ पर गोभी 5 रुपए 10 रुपए, यहाँ पर 100-150 रुपया। मतलब अगर 10 गुना कीमत यहाँ पर ज्यादा है, क्यों? मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो वाम अल्लाह ताला भी फरमाता है, जो कौम अपनी हालत ना बदले, हाँ। उसे मैं भी नहीं खुला छोड़ देता हूँ कि वो अपने ऊपर जालिम हुक्मरानों को लाए या अच्छे लोगों को लाए। इनके सामने सब लोग अच्छे भी थे, बुरे भी थे। इन्होंने कोई चॉइस नहीं ली, इन्होंने वही चोरों को मुसल्लत किया, तो यही हाल होना था। जो सब्जी का रेट यहाँ कुछ है और आगे चले जाएं कुछ और होता है, आज कुछ है। ऐसे दूसरे ममालिक हैं, रोज़ रमज़ान आता है तो वो सस्ती कर देते हैं चीज़ें। हर चीज़ पर वो कम से कम 20-30 रुपए कम करते हैं। इंडिया ने भी कीमतें कम कर दी, सब ने कम की है। लेकिन ये
जब रमज़ान आता है ये कहते हैं कि हमने जो है ना रमज़ान में पैसा कमाना ज्यादा है। पैसा कमाना अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जन्नत के दरवाजे खोलता हूँ, दोज़ख के दरवाजे बंद कर देता हूँ, शैतानों को जगड़ देता हूँ। शैतान जाते हुए दुकानदार या जो भी है उन्हें वो दे जाता है, अपने सब कुछ उन्हें दे जाता है। एक लतीफा है कि पाकिस्तान में अगर ये ऐलान कर दिया जाए कल सब क़यामत है, सबने मर जाना है, तो आज कफन महंगे हो जाएंगे, इस तरह की बातें की जाती यही हैं। बात है, ये ऐसे ही होता है। आज ही कोई आदमी मर जाए, जब उस एक चीज़ की मांग हो जाए उसका रेट डबल हो जाता है। कब्र का आप अभी देख ले, आदमी फौत हो जाए, कब्रिस्तान में चले जाएं, गरीब आदमी की लाश तो वैसे ही पड़ी रहे, 10-20 हज़ार रुपया कब्रिस्तान का ले रहा है। हाँ। यार खुदा का खौफ करो, खुदा के यहाँ जाकर जवाब नहीं देना इन्होंने। इन जालमों ने क्या क्या किया है, अपने बड़े बड़े महल बना लिए हैं। गरीब आदमी के लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। सही बात है। वो दवाई ले बच्चों की, या आटा ले, या घी ले, क्या ले, सब्जी ले। जो एक आदमी सब्जी ले जाएगा उसे आटा नहीं मिलेगा। आटा अगर वो ले लेगा उसका बच्चा बीमारी के साथ मर जाएगा। इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए। आप